अनुकूलन। एक औरत मेरे पास आई थी। उससे बोला कि मेरे परिवार के लोग हैं, मुझे नहीं चाहते हैं। मैं जो भी बात करती हूँ वो अपोज करते हैं, मेरे से लड़ते रहते हैं। मैं थक चुकी हूँ, मुझे कुछ सॉल्यूशन चाहिए। मैंने उसके घर पे जाके वास्तु के कुछ सॉल्यूशंस दिए। 6 महीने बाद उसका फ़ोन आया। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सभी लोग बदल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब वो मुझे चाहते हैं, मेरी बात को समझ लेते हैं, मेरे से आर्ग्यूमेंट्स भी कम करते हैं और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया बदल रही है। अब तो मेरे परिवार के लोगों को छोड़ो, मेरे पड़ोसी हैं वो भी मुझसे नहीं लड़ते हैं, मेरे मायके में जो लोग हैं वो भी मुझसे नहीं लड़ते हैं। तो मैंने बोला कि मैडम, आप बदल चुकी है। जब आप अपने आप को बदल लेंगे तो दुनिया अपने आप ही अलग लगेगी, नई लगेगी, अच्छी लगेगी। ऐसा ही सबके साथ में होता है। स्व को बदल लेने से सारी दुनिया बदल सकती है और उसमें वास्तु कैसे सपोर्ट कर सकता है उसकी बात भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि जितना भी अनुकूलन हम अपने आसपास के लोगों से, एनवायरनमेंट के साथ में रखेंगे, उतना ही कंफर्टेबल हम फील करेंगे। तो सबसे पहले तो कुदरत के साथ में अनुकूलन कैसे करना चाहिए उसकी बात भी समझ लेनी चाहिए कि नेचर जो है उसको कम से कम तकलीफ़ दे के हम जिएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। आजकल हम रेडिएशन ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, कई प्रजातियां नष्ट हो रही है, हमें उसका पता ही नहीं है। कुदरत ने जो भी चीज़ें बनाई है वो अपने लिए बनाई है, उसका एक बैलेंस है। वो अगर खो जाएगा तो मुझे लगता है कि काफ़ी आपत्ति आ सकती है। ये समझना ज़रूरी है। हम पानी, हवा उसको प्रदूषित करते हैं, उसको भी कम करना चाहिए। उसके अलावा हमारा जो घर है उसका जो बंधारण है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जिसमें नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन ज़्यादा मिले। ये भी समझने वाली बात है। हमारा जो घर है वो इस तरीके से बनना चाहिए कि उसमें एनर्जी भी ज़्यादा हो और जो परिवार वहाँ पे रहता है उसमें एक दूसरे के लिए भावनाएं भी बनी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए? अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तो आपकी एंट्री साउथ में हो सकती है। अगर आपको मन की शांति चाहिए तो पूर्व का सही पद है, वहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। अगर आपको मन की शांति और पैसे भी चाहिए तो नॉर्थ की जो सही एंट्री है वहाँ पे अगर एंट्री होगी तो बेनिफिट मिलेगा। और जो पश्चिम की एंट्री है वो आपको मन की शांति तो कभी नहीं दे सकती है। एंट्री की तो बात हो गई, लेकिन परस्पर देवो भव, इस भावना के साथ में अगर घर में रहना है तो कैसे रह पाएंगे? तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि एवरी थर्सडे आपके घर का जो दरवाज़ा है उसके ऊपर तोरण लगा दीजिए एवरी थर्सडे को, और वहाँ पे जो थ्रेशोल्ड यानी कि दहलीज जो है उसकी पूजा कर लीजिए एवरी थर्सडे। अगर हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ के श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का पठन करेंगे तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा जो पूर्णमासी के पहले का दिन होता है उस दिन घर में खीर बना के पूरा परिवार शाम के टाइम साथ में बैठ के खाएगा तो उसका बेनिफिट भी परिवार को मिलेगा। इसके अलावा अगर साथ में अच्छे से रहना है तो सही व्यक्ति को सही दिशा में रहना चाहिए। यानी कि घर का जो मुखिया है, जो सबसे बड़ा आदमी है, बड़ा कपल है, उसको नैऋत्य कोने में दक्षिण की छोर पे सिरहाना रख के सोना चाहिए। उसके नेक्स्ट जो है उनको या तो पश्चिम में या तो दक्षिण में रहना चाहिए। जो औरत अकेली रहती है उसको साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोने में रहना चाहिए। घर के जो बच्चे हैं उसको या तो पूर्व में या तो ईशान में रहना चाहिए। या तो जो बुज़ुर्ग बीमार है वो ईशान में रहेंगे तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपका कोई बिजनेस है, घर का ऑफिस है या तो वर्क स्टेशन है, उसको अगर नॉर्थ में रखेंगे तो उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आपका जो किचन है वो या तो आप साउथ ईस्ट में रखिए या नॉर्थ वेस्ट में रखिए, तो घर का जो बैलेंसिंग है वो बना रहेगा। और हाँ, यंग कपल घर में है तो वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायु में रहेंगे तो उसका बेनिफिट ज़रूर से मिलेगा। ब्रह्म में कोई भी कार्य मत करिए क्योंकि उससे नेगेटिविटी बढ़ती है, डिप्रेशन आता है और घर का जो बैलेंस है वो चला जाएगा। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि एक सच्चा बैलेंस जीवन आपको जीना है तो वास्तु का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। इंसान समाज के बीच में रहता है, परिवार के बीच में रहता है, तो अगर इंट्रा पर्सनल रिलेशनशिप उसकी अच्छी है तो उसका बेनिफिट उसको ज़रूर मिलेगा। और अगर वास्तु के मुताबिक देखा जाए तो वो जो इंसान है वो ब्रह्म को संभाल के रखेगा और घर का बैलेंसिंग अच्छे से रखेगा तो उसको बेनिफिट ज़रूर ही मिलेगा। घर के अंदर गूगल का धूप फैलाने से उसका जो नेचर है वो शांत रहेगा, वो एडजस्टमेंट सीख पाएगा।